धान में दूसरी खाद। धान की फसल पर दूसरी खादों पर कौन कौन सी उर्वरक खादों को संतुलित मात्रा पर प्रयोग करना चाहिए जिससे ज़्यादा हरियाली, ज़्यादा जड़ों का विकास, ज़्यादा फुटाव आएंगे तो उपज में, पैदावार में भी वृद्धि होने वाली है। दूसरे कॉम्बिनेशन में दूसरी खाद पर कौन कौन सी संतुलित मात्रा पर खादों का प्रयोग करना चाहिए, इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि पहली जो खाद हमने यूज़ करी थी उसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग किया था। तो रोपाई से 7 से 10 दिनों के बीच में जब हमारी फसल हुई थी ट्रांसप्लांट विधि से, यूरिया खाद 35 से 40 किलो, सागरिका 10 किलो या फिर रैली गोल्ड 4 किलो कोई एक। और जिन किसानों ने बुआई के समय डीएपी यूज़ नहीं की थी तो डीएपी 30 से 40 किलोग्राम और एमओपी 25 किलोग्राम, इनको 1 एकड़ में हमने प्रयोग किया था। कब किया था? पहली खाद में। अब दूसरी खाद में यहाँ विशेष ध्यान आप रखिए, यदि आपने बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय, जब आपने खेत की मचाई कराई है उस समय यदि आपने डीएपी यूज़ नहीं किया तो फिर आप पहली खाद पर डीएपी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब बारी आती है दूसरी खाद की, जब आपकी ट्रांसप्लांट से धान की फसल 18 से 20 दिन के आसपास की होती है तो इस समय हम ले रहे हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट आती है 33% वाली, 5 किलोग्राम। इसमें जिंक भी है और सल्फर भी है। जिंक 33% और सल्फर 15% होती है। इसके साथ हम मिक्स कर रहे हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा जड़ विकास में बहुत अच्छा काम करता है। न्यूट्रिशन अपटेक करने में, पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने में माइकोराइजा बहुत बढ़िया काम करता है। माइकोराइजा 5 किलोग्राम और इसके साथ यूरिया खाद हम ले रहे हैं लगभग 45 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। 1 एकड़ का खर्च 1200 से 1400 रुपये के आसपास आने वाला है। यदि आपने बुआई रोपाई के समय पहली खाद में एनपीके, डीएपी, एसएसपी यूज़ किया है तो अब आप दूसरी खाद में इन खादों की ज़रूरत नहीं है, इनको इस्तेमाल आप ना करें। जिंक पहली खाद में यदि आपने प्रयोग कर लिया है तो अब दूसरी खाद में सागरिका, बायोवीटा, रैली गोल्ड या फिर जाइम आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको जिंक जरूर इस्तेमाल करना है, पहली खाद या फिर दूसरी खाद। ज़्यादातर किसान दूसरी खाद जब 18-20 दिन की आसपास की आपकी फसल हो तो उस समय जिंक जरूर यूज करें। और यदि आपने पहली खाद में जिंक सल्फेट का यूज कर लिया है तो फिर दूसरी खाद में आप जिंक का यूज ना करें, जाइम, सागरिका, इन खादों का यूज आप यूरिया के साथ कर सकते हैं। और यदि आपने पहली खाद के साथ कोई भी आपने जिंक यूज नहीं की है, चाहे 21 या फिर 33%, तो दूसरी खाद में आप बेझिझक यूरिया के साथ जिंक और जो हमने कॉम्बिनेशन बताया है इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जब 40 से 65 दिन के बीच में आपकी धान की फसल हो, भले आपने स्टार्टिंग पर बुआई के समय पहली खाद के साथ एमओपी पोटास 60% वाली भले कितना भी यूज़ कर लिया, लेकिन 40 से 65 दिनों के बीच में यदि आपने 20 किलोग्राम एमओपी खाद का यूज़ किया तो दानों का भरा, वजन, चमक, क्वालिटी और पैदावार 4 से 5 क्विंटल अधिक होने वाली है। 40 से 65 दिन के बीच में आप 20 किलोग्राम, लगभग 20 किलोग्राम एमओपी जरूर प्रयोग करें, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बस सुबह टाइम बस आप यूज ना करें, पत्तों पर ना चिपके, आप दोपहर पर या फिर शाम टाइम यूज करें, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो अब बात आती है कि आप जिंक यूज कर रहे हैं तो जिंक जो सल्फेट है इसको आप डीएपी खाद के साथ मिक्स ना करें। इनका प्रयोग आपस में मिक्स करके किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत तो तब होती है जिंक सल्फेट का जो सल्फेट है और डीएपी का फॉस्फेट, यह आपस में केमिकली रिएक्शन होता है, यानी जिंक और डीएपी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जिंक सल्फेट का जो सल्फेट है और डीएपी का फॉस्फेट है, यह जब आपस में मिक्स होते हैं तो केमिकली रिएक्शन होता है। इसीलिए डीएपी के साथ जिंक तो मिलाई जा सकती है, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, चिलेटेड जिंक, जिंक ईडीटीए, इनको तो मिलाया जा सकता है, लेकिन जो जिंक सल्फेट आती है सल्फेट वाली, फॉस्फेट के साथ नहीं मिला सकती है। तो कुल मिलाकर के फॉस्फेट के साथ सल्फेट ना मिलाएं और सल्फेट के साथ नाइट्रेट को आपको नहीं मिलाना चाहिए। तो खासकर यदि आप जिंक सल्फेट यूज कर रहे हैं तो डीएपी, एसएसपी, एनपीके 12-32-16 है, 10-26-26 या फिर 20-20-0-13 जैसी खादों को और जिंक सल्फेट को मिक्स करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे जो जिंक का रिजल्ट है ना वो बिल्कुल दब जाता है।
तो इसीलिए जो हमने तरीका बताया, पहली खाद और दूसरी खाद, तो इस प्रकार आप अपनी धान की फसल पर प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इससे गहरी लसदार हरियाली फसल, अधिक फुटाव, मोटा पौधा और साथ में जो फसल है ना वो बहुत ही ज़्यादा दमदार बनने वाली है। तो इस प्रकार धान की फसल जब 18 से 20 दिन के आसपास की हो, 25 दिन के आसपास की हो, तो आप दूसरी खाद इस समय तक प्रयोग कर लीजिए। ये बात हो गई रोपाई के लिए, जिन किसानों ने रोपाई करी है। यदि आपने सीधी बिजाई करी है तो फिर थोड़ा सा समय अवधि बढ़ सकती है। पहली खाद जो आप 7 से 10 दिनों में दे रहे हैं, वो पहली खाद आपको लगभग 12-15 दिनों के आसपास में प्रयोग करनी पड़ेगी। दूसरी खाद 25 दिनों के आसपास में प्रयोग करनी पड़ेगी। लेकिन हमने बात करी रोपाई, जिन किसानों ने रोपाई से धान को लगाया है वे किसान भाई इस समय अवधि पर खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी खाद में कौन कौन से न्यूट्रिशियन, कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा हमको प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। इस प्रकार आप धान की फसल पर दूसरी खाद इस्तेमाल करें। जब भी आप धान की फसल पर खादें यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ना भरा हो, हल्का पानी भरा रहेगा तो फिर रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई धान की फसल पर समय समय पर उर्वरक खादों की संतुलित मात्रा यूज करेंगे तो बेनिफिट भी अवश्य होगा। धन्यवाद।